घड़ी में रात के 11 बज रही थी। कार एक सुनसान रास्ते पर तेजी से चल रही थी। पापा कब तक पहुंचेंगे? बस बेटा, थोड़ी ही देर में, तुम सो जाओ। आज जी, और कितनी दूर है? गूगल मैप्स तो 2 किलोमीटर बता रहे हैं, और मेरा भी तो वहाँ पहली बार जाना है। तभी रमेश अचानक से तेज ब्रेक मारता है। क्या था ये? कार से नीचे उतरता है। कार के आगे कुछ नहीं, सिर्फ धुंध और अंधेरा। कमाल है, यहाँ तो कुछ भी नहीं। अजी, कोई जंगली जानवर भागा होगा। कार दोबारा स्टार्ट होती है, लेकिन अब माहौल भारी हो जाती है। कार एक पुरानी काली हवेली के बाहर रुकती है। आसमान में बिजली कड़कती है और हल्की बारिश शुरू हो जाती है। अच्छा, तो यही है नया फ्लैट। हवेली के दरवाजे अपने आप खुलता है। सब अंदर दाखिल होते हैं। चारों ओर धूल, जाले और पुरानी चीजों की अजीब सी संडास। मम्मी, डर लग रहा है। डरो नहीं बेटा, हम है ना। सुनिए जी, यहाँ कोई रघु काका आने वाले थे ना, तो अभी तक क्यों नहीं आए? शायद मौसम खराब है, इसीलिए नहीं आए होंगे। सुबह तक आ जाएंगे। आपसे तो एक काम भी ढंग से नहीं होता। रघु काका का जिक्र होते ही बैकग्राउंड में धीमी सी अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। सब हॉल में बैठे थे, तभी रसोई की ओर से कोई तेजी से दौड़ता है। पिंटू ये सब देख लेता है। मम्मी मम्मी, वहाँ कोई है। क्या देखा बेटा? डरो नहीं, शायद दीवार की परछाई रही होगी। नंदनी खाना गर्म करने के लिए किचन में जाती है। तभी एक ताले वाला दरवाजा अपने आप खटक खटक करता है। यह सुनकर नंदनी डर जाती है और बोलती है, सुनिए, ये कैसी आवाज है? हवेली का रहस्य। रात गहरी थी। पिंटू को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे कमरे के कोने में एक सफेद साया दिखता है। पापा, भूत! पिंटू की चीख सुनकर रमेश दौड़ते हुए आता है। जैसे ही वह कमरे में प्रवेश करता है, साया गायब हो जाता है। रमेश बोलता है, अब बहुत हुआ, मैं देखता हूँ कौन है। ये बोलकर दोनों उस कमरे की ओर चला जाता है। कमरे में पहुंचते ही उसे एक डायरी दिखती। वो डायरी खोलता है और उसमें लिखा रहता है, मैं रघु, इस हवेली का चौकीदार। इस हवेली में आत्मा है जिसने मेरी जान ली थी। जो भी यहाँ रात गुजारता है वह कभी सुबह नहीं देख पाता। रमेश और नंदिनी पिंटू के कमरे में ही ठहर जाते। रात भर अजीब अजीब आवाजें आती हैं। दीवार से खून टपकता है। पिंटू हवा में अचानक से उठ जाता है। मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं सबको। कौन है तू और क्या चाहती है? तभी हवेली की आत्मा अचानक से सामने आती है। एक अधजरी औरत जो कहती है, मुझे न्याय दो। मुझे रघु ने मारा था। जब तक सच दुनिया को पता नहीं चलेगा, मैं मुक्त नहीं हो सकती। और वह अपनी कहानी सुनाने लगी। कभी ये हवेली चंपानगर की राजा की थी। बड़ी रौनक थी यहाँ। लोग आते जाते रहते थे और मैं बस एक मामूली सी कामवाली थी, चंपा। रघु बाबू हवेली का रक्षक था, लेकिन अंदर से वो जहर था। वो हवेली को अपने नाम करना चाहता था। राजा के भरोसे को बेच देना चाहता था। एक दिन मैंने देख लिया सब कुछ। उसके दस्तावेज, नक्शे सब नकली थे। मैंने उससे कहा, रघु बाबू ये गलत है। मैं मालिक को बताने भागी, पर उसने मुझे तहखाने में बंद कर दिया। अंधेरा, ठंडा, और फिर उसने मेरे ऊपर घासलेट का तेल डाल दिया। मैं चीखी, गिड़गिड़ाई, मत जलाओ मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। पर वो हंसा और माचिस जला दिया। आग की लपटों में मैं जली। मेरा चेहरा, मेरा शरीर सब राख हो गया, लेकिन मेरी आत्मा नहीं जली। मैं लौट आई हूँ। रमेश चंपा को न्याय दिला देता है और रघु काका को पुलिस के हवाले कर देता है और चंपा की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।